चलो वेरी गुड। अभी हम लोग कुछ मजेदार चीज करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? आज जो हम चीज सीखने वाले हैं वो क्या है मालूम है? गुड टच बैड टच। क्या करने वाले हैं? और ये चीज क्या है? इसका आइडिया है? किसी ने पहले ये कोर्स को किया है? नो सर है? नो सर। मेरे को भैया बोलो। क्या बोलो? नो भैया। नो भैया। आर्मी से कितने बच्चे हैं यहाँ पे? आर्मी के किसके मम्मी पापा आर्मी में? 1 2 3 4 5 6 7। वेरी गुड। हाथ नीचे रखें। तो आर्मी में सब भैया बोलते हैं ना सबको? अंकल या भैया बोलते हैं ना? जोश नहीं लग रहा, लगता थक गया आप लोग। सुबह कितने बजे उठे? 4 बजे? कितने बजे 4 बजे उठे? अच्छा, 4 बजे कितने बच्चे उठे? वो हाथ उठाए जो 4 बजे उठे। कितने बच्चे? वेरी गुड। 5 बजे कितने बच्चे? बाकी लोग हाथ नीचे। 5 बजे? 5 बजे? वेरी गुड। ठीक है, हाथ नीचे। 6 बजे कौन उठा? 6 बजे? 6 बजे? वेरी गुड। हाथ नीचे। 7 बजे कितने लोग उठे? 7 बजे? अच्छा सुनो मेरी बात। 7 बजे कितने बच्चे उठे? अच्छा 7 बजे आप स्कूल में थे ना? तो ताली बजाओ सारे बच्चों पे। बहुत अच्छे बच्चे। अच्छा मुझे बताओ, आप में से कितने अच्छे बच्चे हाथ ऊपर करें? जो अच्छे बच्चे हाथ ऊपर करें। वेरी गुड। आप पीछे। और जो गंदे बच्चे हैं वो कितने हैं? कोई गंदा बच्चा है? नहीं। सेल्फ असेसमेंट है, सेल्फ असेसमेंट। खुद से हाथ उठाना। कोई है क्या? नहीं है ना? मैं यानी अच्छे बच्चों के बीच में हूँ? ताली बजाओ के लिए। जो अच्छे बच्चे हैं ना वो खामोश रहेंगे, जब पूछा जाएगा तब अपना हाथ उठाएंगे और ध्यान से सुनेंगे। अपनी कमर सीधी नहीं। बैड टच। क्या ये? बैड टच। ऐसे नहीं मानते कि कोई किसी को बिना परमिशन के नहीं छुएगा एक दूसरे को। ठीक है? डिस्टेंस मेंटेन करो, कमर सीधी करके बैठो। वेरी गुड, वेरी नाइस। मुझे किसी ने देखा आसपास, अपने घर के आसपास? किसी बच्चे ने देखा? कहाँ देखा? बाजार में? वेरी गुड। चलो थैंक यू वेरी मच। क्या नाम है आपका? आर्या को मेरी तरफ से थैंक यू है। कम से कम उसने मुझे पहचान लिया। मैं आपके स्कूल में ही पढ़ता था, केंद्रीय विद्यालय में। किसमें? हाँ 2001-2002 बैच का हूँ मैं आपके स्कूल में। 12th मैंने यहाँ से की है, लेकिन मैंने अलग अलग केंद्रीय विद्यालयों से पढ़ाई की है। अराउंड 6 केंद्रीय विद्यालयों से मैंने पढ़ाई की है। लास्ट स्कूल मेरा केंद्रीय विद्यालय गोल मार्केट न्यू दिल्ली था। मैं 11th और 12th के कुछ महीने वहाँ पे बिताया था। लास्ट यहाँ पे आया था। उसके बाद मैं कहाँ चला गया? कुछ आइडिया किसी को? मैं कहाँ गया होगा? कॉलेज में। किसमें? हाँ कौन से कॉलेज में था? इंजीनियरिंग कॉलेज में। किसमें? हाँ वहाँ मैंने पढ़ाई की। और पढ़ाई के साथ साथ मैंने क्या किया? जॉब। क्या किया? जॉब। हाँ तो इंजीनियरिंग कौन सी की होगी? किसको आइडिया? चलो एक काम करते हैं, गैस लगाते हैं। हम लोग गैस लगाते हैं ना सब लोग? हाँ कौन सा इंजीनियर होगा बताओ? सॉफ्टवेयर एक और दूसरा सॉफ्टवेयर नहीं, सॉफ्टवेयर हो गया। इसके अलावा कौन से इंजीनियर होते हैं? चलो मैं बताता हूँ। एक मिनट क्या जी? ठीक है चलो वेरी गुड। आपके लिए वेरी गुड। अभी क्लास ऑफ करो। आप लोगों को इंजीनियरिंग के बारे में मालूम है ना? मैं हवाई जहाज का इंजीनियर हूँ। इसका हवा में उड़ते देखे हो? उसको उड़ाता कौन है? कौन है? वेरी गुड। तो मेरी जो लास्ट कंपनी है वो है एमिरेट्स एयरलाइंस। कौन सी है? हाँ उसका नाम सुना है कभी आपने? टी-शर्ट में लिखा था फ्लाई एमिरेट्स, राइट? वहाँ पे कौन से एयरक्राफ्ट हैं? एयरबस 380। कौन से? ये आप लोगों का होमवर्क है। यूट्यूब गूगल पे जाके सर्च करना
एयरबस 380 कितना बड़ा जहाज है, उसमें कितने लेंथ है, कितने पैसेंजर बैठ सकते हैं, कार्गो कितना उठा सकता है, एक बारी में तेल भर दे तो कितना उड़ सकता है। दुनिया के सबसे छोटे जहाज से लेकर दुनिया के सबसे बड़े जहाज मैंने इन हाथों से मेंटेन किया है। कितने साल? 20 इयर्स। कितने? 20 इयर्स मैंने एजुकेशन किया है 2002 तक, 20 इयर्स मैंने जॉब किया है। मैं अपने कॉलेज से ही हमारा जॉब चालू किया, इसीलिए हमारा 20 इयर्स। और अभी मैं कहाँ पे हूँ? आपके बीच में। तो बोलोगे भैया क्या कर रहे हो, आपको तो जॉब करना चाहिए ना। कितने लोगों को लगता है मुझे जॉब करना चाहिए आपका, और कितने लोगों को लग रहा है कि अच्छा है कि आप हमारे बीच में? सभी को लग रहा है? चलो थैंक यू, ताली बजाओ। हम लोग आप लोगों के बीच में प्रोग्राम कर रहे हैं। इस प्रोग्राम को सीखने के बाद आप बहुत कुछ जान जाओगे कि हमें किसको अच्छा समझना है, किसको बुरा समझना है। अगर कोई हमें बैड टच करता है तो किसको बताना है। अगर कभी ऐसी प्रॉब्लम में फंस गए तो हमें किधर भाग के जाना है। अगर कोई हमारी बात ना सुने तो हमें किसको जाके बताना है, राइट। और उसके बाद आपस में कैसे बैठना और उठना और छूना है, राइट। ये प्रोग्राम है विश्व मुक्त भारत। कौन सा है? विश्व मतलब क्या होता है? पॉइजन। क्या होता है? हिंदी में उसको जहर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जहर। कोई खाता है क्या? कोई जहर खाता है क्या? कितने लोग खाते हैं बताओ? वेरी गुड। क्या बोला आपने? हम जहर खाते हैं। हम डेली हवा, पानी और जो फसल सब्जी खाते हैं उसमें जहर है। क्या है? हाँ, उन सब में जहर है। क्यों? वो केमिकल से उगाया गया है। किससे? हाँ, लेकिन वो स्लो पॉइजन है। क्या है? जैसा जल, जमीन और वायु और विचारों को जहर मुक्त बनाने का अभियान है विश्व मुक्त भारत। विचारों के ऊपर हम अभी बातचीत कर रहे हैं। उसी के अंदर किशोरावस्था शिक्षा कार्यक्रम और गुड टच बैड टच। क्या है? गुड टच बैड टच। संस्था कौन सी है? अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। कौन सी? अनिका एजुकेशनल हेल्थ एंड वेलफेयर ट्रस्ट। वेरी गुड। ये विश्व मुक्त है। आप लोग कहीं भी देखेंगे तो समझ जाना कि जमीन जिसपे मिट्टी यानी मृदा जिसपे पेड़ पौधे उगते हैं उसको हम प्रदूषित कर रहे हैं, पॉल्यूशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? प्लास्टिक फेंक देते हैं। क्या करते हैं? वेरी नाइस। पेड़ काटते हैं। वेरी गुड। और उस मिट्टी के ईंटें बनाते हैं। हाँ, उन मिट्टियों को खोद लेते हैं और वो गड्ढे बन जाते हैं। तो जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी खत्म हो जाती है। पानी हमारा, उसमें हम लोग गंदा पानी डालते हैं, ठीक है। उसमें हम प्लास्टिक्स डाल रहे हैं, मेडिकल डिस्पोज डाल रहे हैं, मेडिकल की चीजें होती है ना, तो पानी भी हमारा प्रदूषित हो गया है। तो जब पानी अंडरग्राउंड से निकालते हैं वो भी प्रदूषित हो गया। ये चीजें जब इवोपरेट होकर हवा में जा रही हैं, जो हम लोग स्मोक छोड़ रहे हैं, गाड़ी के धुएं छोड़ रहे हैं, है ना, वो भी हवा को क्या कर दे रहा है। और जब हम उसको सांस को लेते हैं, सांस लो, भरो, होल्ड करो थोड़ा, फिर छोड़ो, फिर एक बार होल्ड करो, देखिए कौन सबसे ज्यादा होल्ड करेगा। हम सांस के बिना रह सकते हैं क्या? खाने के बिना रह सकते हैं क्या? पानी के बिना रह सकते हैं क्या? तो जैसा हम खाते हैं, जैसा पीते हैं, जैसा लेते हैं, ऐसे ही हमारे थॉट्स हो गए हैं। थॉट्स क्या हो गए हैं? हम लोग घर में क्या बोलते हैं? नहीं होगा। क्या बोलते हैं? नहीं होगा। मम्मी कोई बोलती है ना करें। कितने लोग बोलते हैं बात ना बोलने वाले? एक लड़की ने हाथ उठाया। वेरी गुड। ना बोलती हो जब मम्मी कोई का काम बोलती है? 1 2 3 इन 3 बच्चों के ताली बजाओ। नहीं, इसलिए नहीं कि उन्होंने नहीं बोला, इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वीकार किया कि नहीं बोलते, है ना। आप अच्छे बच्चे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो ना। ये एक्सेप्टेंस होना चाहिए। अगर मैं पॉल्यूशन कर रहा हूँ, आई एक्सेप्ट इट एंड मैं उसको कैसे इसको सही करूँ, राइट। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि मैंने गलत काम किया, ये बहुत बड़ी बात है ना। इसलिए मैंने ताली बजाई। ये बच्चे अच्छे हैं ना? ये 3 बच्चे अच्छे हैं ना? अभी बताओ कितने बच्चे लोग अपने घर में ना बोलते हैं? वाह, कितने सारे बच्चे। सब बोलते हैं ना? तो सारे बच्चों के लिए ताली बजाओ। सब अच्छे वेरी गुड।
बच्चा बाबू है ना हमारा, हम लोग को मजा आता है ना। मैं सिर्फ 15 मिनट और दूंगा। कितना? ये कंप्यूटर रीसेट हो गया, डोंट वरी, मेरे पास में फ्लैक्स भी है, एक पेपर था मेरे पास, वो नहीं होगा। हमें समझना है गुड टच बैड टच क्या होता है। कोई मुझे बताएगा अच्छा क्या होता है, अच्छी फीलिंग कैसे आती है? अच्छा एक काम करते हैं, मैंने इतने सालों जहाज में काम किया ना, तो मेरे कान में हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है। क्या है? हाई फ्रीक्वेंसी। जब बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना, तो मैं किसी की आवाज़ सुनता नहीं हूँ। आप लोगों की फ्रीक्वेंसी अलग अलग है ना, तो मेरे कानों में सुनाई नहीं देता। एक बच्चा कोई बोलेगा, एक बच्चा, तो ये बच्ची बोलेगी हाँ क्या होता है अच्छा, जोर से बोलना भाई, सबको सुना चाहिए। हाँ, मदद करने से अच्छी फीलिंग आती है। एक बच्चा जाएगा, एक बच्चा जाओ, हाँ क्या होता है अच्छा? वेरी गुड। अच्छा वेरी गुड, हाथ दीजिए, वेरी गुड। मैं सबको चांस दूंगा, बारी बारी सबको मिलेगा। जिनका हाथ ऊपर उठा और मैंने नहीं दिया, तो ये समझो कि मैं आपको दूसरा चांस दूंगा। अच्छा क्या होता है, अच्छी फीलिंग कैसे आती है? कभी कभी जब हमको मम्मी हग करती है ना, प्यार करती है, तो कैसा महसूस होता है? दिल की धड़कन कैसे होती है? नॉर्मल हार्ट बीट नहीं रहता, और अंदर से एक टेम्परेचर आता है, बॉडी गर्म सी हो जाती है ना, होती है, अच्छी फीलिंग आती है। चलो दूसरी चीज रहता है, अगर आप घर जाते हो यहाँ से, छुट्टी होने का टाइम हो जाता है, तो कैसा टेम्परेचर आता है अंदर से, पैरों में टेम्परेचर आता है, फीलिंग आती है पैरों में, कब भाग के घर चला जाओ और खाली हो मिले, झुनझुनाता है। वेरी नाइस, वेरी गुड, ये अच्छी फीलिंग है। और दूसरी अच्छी फीलिंग क्या होती है? अगर स्कूल में किसी ने आपको रिकॉग्नाइज किया है, तारीफ किया है, तो आप दूसरे को बताने के लिए आतुर हो जाते हो ना, कब मैं उसको बता दूँ। हाँ, तो बहुत ज्यादा बात करते हो ना, और अच्छा फीलिंग आता है, कब छुट्टी होगी, कब छुट्टी होगी, और समय बढ़ जाता है। समय क्या होता है? ऐसा लगता है छुट्टी नहीं हो रही है, घर ही नहीं पहुंच रहा हूँ, होता है ना, ये फीलिंग आती है। वेरी नाइस। तो ये फीलिंग अच्छी होती है, क्या होती है? सबको बताने का मन करता है, बार बार दोस्तों से कुछ करते रहते हैं पीरियड में, है ना। हाँ वेरी गुड, ये अच्छी फीलिंग होती है। और बुरी फीलिंग क्या होता है? मान लो किसी ने आपको डांट दिया और मार दिया, क्या किया? तो कैसे आती है? शर्म सी आती है। कैसे आती है? आती है शर्म सी, और दिल भी धड़धड़ करने लगता है, नहीं करता है? करता है ना? नहीं, बदमाशी नहीं, बिल्कुल नहीं। दिल भी क्या करता है? नहीं करता है। तुम बहुत अच्छी है लड़की हो, तुम जिए की। और पैरों में ट्विंगलिंग होती है, कोई डांटता है मारता तो नहीं होता, जब डॉगी पीछे पड़ता है तो हाँ कांपने लगता है। और अगर कोई गलत काम करते हो, कांपने लगता है ना। वेरी गुड, आप सुनो नहीं, कांपता है ना। हाँ, जब हम कोई गलत काम करते हैं तो हमें डर सा लगता है, कोई हमारे बॉडी का टेम्परेचर चेंज होता है, पैरों में ट्विंगलिंग होती है, और कई बार हमें लगता है कि मैं अगर किसी को बताऊंगा तो मुझे कोई मारेगा, ऐसा डर लगता है ना। और इसी डर से हम अपने अंदर ही इस बात को रिपीट करते रहते हैं, किसी को पता ना चल जाए, ऐसा सोचते हैं ना। ये जो फीलिंग अंदर आती है, इसे कहते हैं बैड। क्या बोलते हैं? बुरा फीलिंग होता है। कभी कभी हमारी जिंदगी में हो जाता है ना, जैसे क्लास में नंबर कम आता है, हम किसी को नहीं बताते, बुरा लगता है ना, डर लगता है ना, मारेंगे, है ना। इसी डर से हम मम्मी पापा को नहीं बताते। लेकिन आप मुझे बताओ, तब तो सबको बताते हैं, गली में भी बताते हैं, रास्ते में बताते हुए जाते हैं ना, मैसेज भी भेजते हैं। ताली बजाओ। ये अच्छे और बुरे का फर्क है जो हमारे शरीर के अंदर से हमें पहचान होता है। अभी टच क्या होता है? क्या होता है टच? हाई फाई करो, हाई फाई, 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 हाई फाई। वेरी गुड।
वेरी नाइस। अब एक काम करो, अपने आसपास में जितने लोग बैठे सबको हेलो करो, हेलो हेलो, मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। अच्छा अभी आराम से ओके, साइलेंट साइलेंट। मेरे प्यारे बच्चों शांत। अच्छा लगा? हेलो करने से अच्छा लगा? जब आपको सर शाबाशी देते हैं, हम कभी करते हैं ना, वो कैसा लगता है? वो टच अच्छा लगता है। जब आप बड़ों का पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते तो लोग क्या बोलते हैं? तो अच्छा लगता है? मजा आता है? आपका? और हम जब ये सब अच्छा काम करते हैं तो किसको जाके सबसे पहले बताते हैं? क्योंकि हमें उनपे विश्वास है, उनपे हमें करो विश्वास, मजबूत विश्वास। हम उनको प्यार करते हैं। हाँ हाँ, जब स्कूल में देखो बेटी ने क्या कहा, जब हम स्कूल में डांट खाते तो मम्मी पापा को नहीं बताते हैं, लेकिन जब अवार्ड मिलता है या तारीफ मिलती है तो पक्का बताते हैं। ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। हमें रोज अपने मम्मी पापा से दिन भर में कौन मिला, हमने क्या किया, वो सब हमने बच्चों को बताती हो ना। फिर बच्चे के लिए ताली बजाओ। हाँ, कितने लोगों के मम्मी पापा बताते हैं? ओ, सारे बच्चे बताते हैं, तो ताली बजाओ। ब्रेकफास्ट मम्मी पापा ने बना के दिया? आते वक्त मम्मी पापा को ने जब आपको छोड़ा तो आपने कितने लोगों ने थैंक यू बोला? कितने लोगों ने नहीं बोला, ये बताओ मुझे। अकेले आते हो, लेकिन टिफिन तो बैग मम्मी देती है ना, तो मम्मी को थैंक यू बोले जाते हो आते वक्त? कितने लोग बोले बताओ? सबने बोला? वेरी गुड, ताली बजाओ। रोज हम अपने मम्मी पापा को सुबह आते वक्त, टिफिन लाते वक्त थैंक यू बोलेंगे। क्या बोलेंगे? स्कूल से जाते वक्त स्कूल टीचर को क्या बोलेंगे? गेट पे जो भैया खड़े रहते हैं, सिक्योरिटी वाले अंकल, उनको क्या बोलेंगे? ये हमारे को सिक्योरिटी देते हैं, हमको प्यार करते हैं, हमको बनाते हैं। और जब हम पेड़ पौधों को सांस लेते हैं तो क्या बोलेंगे? कभी किसी ने पेड़ को थैंक यू बोला? बोला है? सारे बच्चे ने बोला है? ठीक है, आज सारे बच्चे जितने भी पेड़ हैं उनको थैंक यू बोलेंगे एक साथ। चलो अभी बोलेंगे, हमारे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनको थैंक यू। अब अंदर से हमारी अच्छी फीलिंग आई? तो ये जो टच होता है, अगर ये हम दूसरों को छूते हैं, हेलो करते हैं, इसलिए गुड टच। क्या है? दिल के पीछे थपथपी करते हैं, गुड टच। तो बैड टच क्या होता है? बैड टच नो बुलिंग, नो बुलिंग। मेरी बात नहीं, ये बुलिंग कहलाता है। नहीं, ये गलत बात नहीं, ये क्राइम है, दैट इज क्राइम। सुनो मेरी बात, मेरी बात सुनो, आराम से बैठो, आराम से बैठो। आप अच्छे बच्चे लोग पीछे बैठो, वहाँ पे भी जगह है, लाइन से बैठो। अगर आप किसी को टच करते हो, मारते हो, गाली देते हो या धमकी देते हो, दैट इज कॉल्ड बुलिंग। क्या बोलते हैं? बदमाशी। क्या बोलते हैं? और इसके लिए सजा है, इसके लिए नंबर भी कम मिल सकते हैं, स्कूल से निकाल भी सकते हैं। हमें बुलिंग नहीं करना चाहिए। लो, आराम से कंफर्टेबली बैठो, दैट इज कॉल्ड बुलिंग। क्या बोलेंगे? ये बुलिंग कहलाएगा। लेकिन अगर कोई तुम्हें गलत भावना से छूता है, वो बैड टच कहलाएगा। क्या कहलाता है? बैड टच। बैड टच के 4 पॉइंट होते हैं। कितने? 4। अगर कोई मुझसे बैड टच करता है तो हमें क्या बोलना चाहिए, वो मैं आपको भी बताऊंगा। पहले हम बैड टच 4 पॉइंट जानते हैं। बेटा बैठो। आप लोग डॉगी जानते हो? डॉगी? एक ऐसा डॉगी जिसको मैं नहीं जानता, जिसको मैं और वो भी आपको नहीं जानता। आप रास्ते में जा रहे हो, एक डॉगी दिख गया, आप उसको छूते हो तो क्या करेगा? वो करेगा, भाग जाएगा। और क्या करेगा? भौंकेगा, काटेगा। वेरी गुड, काटेगा और भौंकेगा। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, नहीं, आप ऐसा डॉगी नहीं आपको जानता है ना पप्पी?
सुनो, देखो जो डॉगी होता है ना, डॉगी, मेरी बात ध्यान से सुनो, हाथ ऊपर करो, हाथ नीचे करो, ऊपर करो, नीचे करो। अब ध्यान से बात सुनो, जो डॉगी है उसको भी पता है कि उसकी बॉडी को बिना उसके परमिशन के नहीं छूना चाहिए। अगर छूते हो तो क्या करता है? भौंकता है। क्या कहता है? चिल्लाता है। और क्या करता है? दौड़ाता है वो, और काटता भी है, और दूर भाग जाता है। क्या कहता है? वो दूर भागेगा, चिल्लाएगा। तो ऐसे ही आप बोलो, ये किसकी बॉडी है? अच्छा ऐसे करो, कान पर रखो, हाथ रखो, अरे ऐसे करो, मजा आया? जब हम ऐसा करते हैं, नहीं ऐसे नहीं, कान करो, कान करो। अब आप डिस कर चुके हैं, कान के ऊपर ऐसे रख के फिर से करो, ऐसे कान करो। हाँ वेरी गुड। अब ये बताओ, आपने जो सुना, आपको सुनाई दिया क्या? नहीं, आपको जो सुना वेरी गुड, नहीं सुनाई दिया ना? वेरी गुड। आराम से आराम से इधर देखो, इधर ध्यान से, इधर क्या नाम बैठेगा? आप पीछे बैठो, आप पीछे बैठो, पीछे गैप में बैठो, कंफर्टेबल बैठो, पीछे बीच में गैप में बैठो बेटा, आराम से कंफर्टेबल। अगर आप ऐसे करोगे तो हम टाइमली प्रोग्राम खत्म नहीं करेंगे। वेरी नाइस। हवा में जिस तरीके से हमारा कान है, हमारा नाक है, इसको हम फील कर सकते हैं, तो ये बॉडी सिर्फ मैं ही टच कर सकता हूँ। बिना मेरे परमिशन के मेरी बॉडी कोई टच नहीं कर सकता, क्योंकि डॉगी को भी पता है कि उसके परमिशन के बिना उसकी बॉडी कोई टच नहीं। अभी आप लोग जो टचिंग कर रहे हो, गैप करो, आप लोग एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हो, नो टचिंग, नहीं बिल्कुल नहीं। आप आगे आइए, आप आगे आइए, आप आगे कंफर्टेबल बैठिए। ये बच्चे का नाक लंबा है ना, आप आराम से, नो टचिंग, नो। तो आप बोलो, ये मेरी बॉडी है, बिना मेरे परमिशन के कोई छू नहीं सकता। ये मेरी बॉडी है, और बिना परमिशन के कोई छू नहीं सकता। मेरा दोस्त भी नहीं छू सकता, मेरा कजन भी नहीं छू सकता, और मेरे घर में कोई रिश्तेदार नहीं छू सकता। तो कौन छू सकता है? अरे वाह, बड़े अच्छे बच्चे, ताली बजाओ ना। अगर स्कूल में कौन छू सकता है? टीचर। ऐसे नहीं, बिना परमिशन के। सुनो मेरी बात, अभी ध्यान से सुनो, मुझे बहुत अच्छा लगा इस बच्ची ने इमीडिएटली इसको इम्प्लीमेंट किया। जिसपे हम विश्वास करते हैं, स्कूल में किस पे विश्वास करते हैं? उसको हम लोग अलाउ कर सकते हैं। लेकिन अगर लड़की है तो अगर डॉक्टर टच करता है तो एक लेडी टीचर होनी चाहिए। हाँ, और अगर जेंट्स है तो वहाँ पे एक जेंट्स टीचर होना चाहिए, तभी डॉक्टर आपको टच, एक अटेंडेंट होना चाहिए। और घर में अगर मम्मी पापा नहीं है तो कौन टच कर सकता है? जिसपे हम विश्वास करते हैं, जिसपे हम नहीं बहन भाई भी नहीं कर सकते। नो नो, नॉट टच। हाँ, पापा मम्मी भी कर सकते हैं, लेकिन पापा कर सकते हैं जब वो नहलाते हैं, वो हम अभी देखेंगे कि आप भी कर सकते हैं, ठीक है? जिसपे हम विश्वास करते हैं। तो बैक टच के 4 पॉइंट्स ध्यान दीजिए। लिप्स, क्या है? लिप्स, लिप्स पहला पॉइंट है। चेस्ट दूसरा पॉइंट है। थाइस, इन बिटवीन थाइस तीसरा है। और कमर के नीचे, ये नीचे जो बटक है, ये चौथा पॉइंट है। इसको कोई भी मेरे परमिशन के बिना छू नहीं सकता। अगर कोई टच करता है तो वी इमीडिएटली से नो। क्या बोलोगे? नो। आंखों में आंखें डाल के क्या बोलोगे? नो नो। आप बोलेंगे मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। कितना? आंखों में आंखें डाल के जोर से, आंखों में आंखें डाल के जोर से, फिर क्या बोले? नो नहीं, मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। ताली हो जाए। कर सकते हैं, क्योंकि किसी को बताएंगे। अब मेरी बात और आगे ध्यान रखिए। यहाँ पे मैं कुछ बच्चों को भी बुलाऊंगा, इनसे मेरे साथ नो। आप हाँ सर, ये सब कह रहे नहीं सुनते। सर, मैं कह रहा हूँ नहीं
आगे सुनो। अगर आप लोग स्कूल में हैं तो टीचर्स को, घर में हैं तो मम्मी पापा को, यदि कोई आपको बोलता है गोद में उठा लेता है ना, कई बार आते करते हैं ना, उठा लेते हैं। अगर मम्मी पापा के अलावा कोई करता है तो आप उसको बोलो मुझे पसंद मुझे नीचे उतार दो, प्यार से बोलो। अगर वो दोबारा करता है तो बोलो मुझे पसंद और फिर भी ना चिल्लाए तो भागो, चिल्लाओ मुझे पसंद नहीं है और तुरंत जाके किसको बताओगे? रोज शाम को कोई भी आपस में आप स्कूल में हो, जैसे ये बच्चा है नहीं ये बुरी कह रहा था, एक दूसरे को मारना भी नहीं, अभी नहीं, अभी पहले ध्यान सुनो। अगर मेरी बात सुनोगे तभी मैं तुम्हें मूवी दिखाऊंगा। अभी एक मूवी देखेंगे, एक मिनट ध्यान से। कोई भी इंसान अच्छा है या बुरा कैसे पहचानोगे? कोई इंसान अच्छा है बुरा, मैं अच्छा हूँ कि बुरा कैसे मालूम? मेरे सीन है क्या? मेरे बड़े बड़े काम है क्या? नहीं ना? हम उसके किससे? अच्छा, समझदारी से। एक बच्चा जाओ, एक मिनट रुक जाओ, बैठ जाओ। कोई भी अच्छा है या बुरा उसके छूने और बातचीत करने से हमें पता चल जाएगा। अभी हम एक वीडियो देखेंगे। हाँ, कुछ लोग बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। क्या करते हैं? वो आपको अच्छे गिफ्ट भी देते हैं। क्या देते हैं? वो तुम्हें अच्छे चॉकलेट भी देंगे, वो तुम्हारे कपड़े देंगे, तुम्हें बहुत प्यार करेंगे। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो अच्छा इंसान हो, वो बुरा भी हो सकता है। इसीलिए अगर कोई हमें कुछ भी देता हो, चाहे बहन हो, चाहे चाचा चाची हो, चाहे अड़ोस पड़ोस का हो, चाहे स्कूल में हो, चाहे स्कूल के बाहर अगर तुम्हें कोई गिफ्ट दे रहा है तो आप किसको बताएंगे? मम्मी पापा को। किसको? मम्मी। देखो यहाँ पे 4 पॉइंट कौन सा है? लिप्स, चेस्ट, बट और आईज। कई बार गर्दन को भी मार्क किया जाता है। ये गर्दन है ना, गर्दन, इसको भी बैड टच बोला जाता है। ये जो गर्दन है ना लड़कियों के पीछे, ये वाला देखो, ये बच्ची है, छोटी के नीचे का वाला ये वाला हिस्सा, दैट इज आल्सो बैड टच। और इससे बैड टच करके क्या बोलोगे? बोलोगे नो। क्या बोलोगे? हाँ, अगर कोई हमें बैड टच करता है और गोद में उठा लेता है, थाई पे बैठाता है, कोई गिफ्ट करता है तो हमें उसे मना करना है। क्या करना है? क्या बोलना है? नो। बोलेंगे नहीं। और तुरंत जाके किसको बताएंगे? रोज मम्मी पापा। वेरी गुड। अभी हम मूवी में देखेंगे क्यों नहीं, और हम जाके मम्मी पापा को रोज बताएंगे। अब कब तक बताएंगे? हाँ, हम डिस्कस करते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं, अभी हम बात खत्म करते हैं। वेरी गुड, हम इसको डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे। इधर देखो, इधर बेटा, इधर कंसंट्रेशन दो। तब तक बताना है, तब तक जब तक कोई हमें मदद करने ना आए। मम्मी पापा को बार बार बताना है जब तक कोई हमें मदद ना करे। अगर स्कूल में है तो किसको बताना है? टीचर को। तब तक बताना है जब तक कोई मदद करने ना आ जाए। ठीक है? अगर कोई हमारी बात नहीं सुन रहा है तो हम किसको बताएंगे? एक नंबर है। नहीं, प्रिंसिपल तो घर में नहीं रहेंगे ना। अगर स्कूल में भी कोई नहीं सुन रहा है, घर में भी कोई नहीं सुन रहा है, और हम जिससे मदद मांग रहे हैं वो भी नहीं सुन रहा है, तो हमारे पास एक नंबर है जिसपे कोई ना कोई विश्वास वाला आदमी आपकी मदद करेगा। मिस भी हो सकती है, कोई पुलिस वाला या मैडम या सर जो आपकी सुरक्षा के लिए आएगा। वो नंबर है 1098 से जब आप फोन करेंगे कोई ना कोई आपकी मदद करने आएगा। ये आपकी एनसीईआरटी की किताब के पीछे भी रहता है। इसे कहते हैं चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर। क्या बोलते हैं? ये हमारे बच्चों की सुरक्षा के लिए। बच्चा कौन है? अरे हम लोग नहीं है, मैं हूँ। क्या मैं? बोलो मैं। हम लोग में मैं बच्चा नहीं हूँ ना, मैं तो बुरा बोला है ना। से मैं कौन? मैं जिसको विश्वास करता हूँ, जिसको प्यार करता हूँ। हाथ अच्छे रखो, हाथ रखो। मैं जिसको विश्वास करता हूँ, जोर से बोलो, अभी आवाज नहीं आ रही। मैं जिसको विश्वास करता हूँ,
बदमाशी क्या बोलते हैं? बुलिंग क्या बोलते हैं? हाँ, इसको बुलिंग बोलते हैं, ऐसे नहीं करते। ये अच्छी बात नहीं है। अच्छे बच्चे की पहचान ये नहीं, आप अच्छे बच्चे नहीं होंगे। अच्छा बच्चा दूसरों को तकलीफ, वो अच्छा बच्चा ना तो किसी को तकलीफ देता है, ना वो पॉल्यूशन फैलाता है, और ना ही किसी को तंग करता है, और वो अपनी जिंदगी में बेहतरीन इंसान बनता है। क्या बनता है? वेरी गुड। तो नो, ठीक है, आप मेरी तरफ फेस करो। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, क्योंकि आपने मेरी बात सुनी ना। ताली बजाओ के लिए। धीरे जोर से बजाओ। तो अगर कोई आपके साथ बैक टच कर देता है तो इसमें मेरी गलती नहीं है। क्यों? वो आदमी पागल है, उसने मेरे साथ बुरा किया, वो उसकी गलती है। इट्स नॉट माई फॉल्ट। तो आपको बुरा मानने की जरूरत, आपको बुरा कब लगना चाहिए? जब आप अपने मम्मी पापा को नहीं बताते, जब आप अपने टीचर्स को नहीं बताते। अगर स्कूल में है तो टीचर को बताना है, घर पे है तो मम्मी पापा को बताना है। अगर स्कूल आते हैं और कोई बुलाता है कि आओ मैं तुम्हें चॉकलेट दूंगा, तुम्हें घुमाने लेके जाऊंगा, तो आपको भागना है। वहां से भाग के अगर स्कूल की तरफ है तो कहाँ आना है? स्कूल की तरफ। और घर की तरफ है तो किधर जाना है? और अगर रास्ते में तो किधर जाएंगे? जहाँ पे कई लोग होंगे, आराम से बैठो, कंफर्टेबली बैठो, रिलैक्स। जहाँ पे बहुत सारे बड़े लोग हो उनको जाके बताना है, ठीक है? लेकिन भागोगे कैसे? कैसे भागोगे? तो कैसे भागोगे? जोर से, जैसे पागल कुत्ता पीछे पड़ जाता है और जान बचाने के लिए भागते हैं ऐसे। कौन? ये फाइनल। लेकिन आप सभी को भागना है, हम सभी को। और भाग के अगर स्कूल में हाँ बेटा, अच्छा एक मिनट नहीं, नो कमेंट्स, नो कमेंट्स। आप सभी लोग अच्छा भागते हो, क्योंकि जब पागल कुत्ता पीछे पड़ेगा भागेंगे ना, तो भागते वक्त क्या बोलेंगे? सुनो मेरी बात ध्यान से, अभी हम एक्सरसाइज करेंगे। भागते वक्त हम गिराएंगे बचाओ 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 बचाओ, इतनी जोर से बोल रहे हैं कि आसपास के लोग सुन सके। और घर पे भी अगर कोई बार बार टच कर रहा है तो चिल्लाना है। तो भागते वक्त क्या करना है? तो अपनी जगह पे खड़े हो जाओ, और अपनी जगह पे खड़े रहेंगे, कोई किसी को टच नहीं करेगा। एक लाइन में पहले खड़े जाओ, एक लाइन में, एक लाइन अपने आप, एक लाइन बनाओ खुद से, एक लाइन जल्दी से, फटाफट कमान। नहीं अपनी लाइन बनाओ, एक लाइन, ये लाइन बनाओ, आप लाइन में खड़े जाओ, अपनी जगह पे खड़े जाओ, आराम से कंफर्टेबल खड़े जाओ। आप देखो सामने अंदर होगा क्या? लिसन, हेलो, नो डिस्कशन, हेलो बेटा, हेलो, इधर हो भैया, इधर हो, इधर खड़े रहो, बताओ। नहीं बिल्कुल नहीं, कमर सीधी करो, एक लंबी सांस लो, होल्ड करके रखो, अब छोड़ो। वेरी गुड। अब ऐसे ही खामोश बैठे रहो। अब हम लोग एक वीडियो देखेंगे, क्या करेंगे? उस वीडियो में देखना, और उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा, तो कम एक क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका आंसर देना है, ठीक है? आराम से रखो, सबसे पूछ सकते हो एक से। वीडियो की तरफ देखेंगे, है ना? थोड़ा बेटा मुझे साइड दो, आराम से। आप लोग बोल तो नहीं हो रहे? कुछ बच्चे बोल हो रहे, सॉरी बेटा, और ध्यान से देखो, क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है? सबसे पहले क्वेश्चन पूछेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी बोर नहीं होगा, ठीक है? रेडी रहना। ये स्पीकर, इसमें आवाज कीजिए, आवाज है अपने किसी से लेकर। इस वीडियो को ध्यान से देखिए।
चलो जब तक सर इसको फिक्स करेंगे तब तक हम कुछ और बातें करेंगे। यस सर। तो गुप्ता ब्लड टेस्ट आपको समझ में आया? मैं जिस बॉडी को टेस्ट करूंगा मुझे बताना वो बैक साइड चेक नहीं। लिप्स, चेस्ट, आईज, बट कमर के नीचे पक्का? वेरी गुड। और अगर कोई हमें टच करता है तो उसे क्या बोलेंगे? क्या? देखो आप एक मिनट आराम से बैठ जाओ, कोई कंप्लेन नहीं करेगा अभी, क्योंकि कंप्लेन करना इज नेगेटिव। क्या है? हाँ, आप दूसरे की बात नहीं करेंगे, वो बच्चा अपनी बात खुद करेगा, है ना? आप अपनी फीलिंग्स अपने कान पे टच करो जरा, आप ऐसे खींचो, पेन किसको महसूस हो रहा है? हाँ, जब मुझे खुद को पेन हो रहा है तो मेरी प्रॉब्लम है ना। अभी हम स्पीकर पे वीडियो दिखाएंगे, तो वीडियो ध्यान से सुनिए। चलिए आगे सर आगे। नहीं आ रहा? हाँ सर। आवाज नहीं आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? मैं बिल्कुल इसकी आवाज नहीं है। थोड़ा सा मुझे देखिए। प्रोजेक्टर की आवाज नहीं है। चलो आप लोग वीडियो म्यूट में देखिए, क्या करेंगे? देखो इसमें क्या समझ में आता है, तब तक हम लोग देखते हैं। आप वीडियो को एंजॉय करो, वीडियो देखो, तब तक मैं समझ में जाऊँ। ये शुरू से
आप लोग वीडियो को ऐसे ही देख लो एक बार, देखो जरा ध्यान से देखो वीडियो, बिना साउंड के। सर इसका दे तकिए से करना है ये आप लोग वीडियो को बिना से चलो प्रॉब्लम नहीं है। बिना से कोई इश्यू नहीं। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम जब हम लोग आएंगे नेक्स्ट सैटरडे इन बच्चों के साथ में डिस्कस करेंगे। तो हम लोग कहाँ पे बच्चों, ये मूवी हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे। इस मूवी के अंदर बताया गया है कि किस तरीके से एक अंकल है जो कोमल के साथ एक कैरेक्टर है, उसके साथ में बहुत अच्छा बिहेवियर करते हैं। लास्ट में जब स्टोरी खत्म होती है तो पता चलता है कि बच्ची के साथ में वो चाइल्ड अब्यूज़ करते हैं, यानी उसको बैड टच करते हैं। फिर वो बच्ची कैसे अपने मम्मी पापा को बताती है, लोगों से मदद लेती है, इसके बारे में बताया गया। ये वीडियो मैं आपकी क्लास को नेक्स्ट टाइम दिखाऊंगा, ठीक है, नेक्स्ट सैटरडे। टिल द टाइम अभी हम लोग क्या करेंगे, आप दूसरे सर के पास में पोस्टर है, पोस्टर वो जो पोस्टर है आपको घुटन बैक टच का जो पोस्टर आपने भी देखा है ना, ऐसे ही अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का एक ड्राइंग बना के लाना है। क्या करेंगे, ड्राइंग नेक्स्ट वीक में आपके क्लास टीचर को जमा करना है। क्या करना है, हेलो क्या नाम है बच्चे का, आप आगे बैठो, इस बच्चे का नाम क्या है, इनके लिए ताली बजाओ। आप इधर आओ मेरे पास, जोर से ताली बजाओ उसके लिए। बैठना नहीं है मेरे पास। आपको क्या बनाना है, ड्राइंग। क्या बनाना है, ड्राइंग अच्छे और बुरे का। अभी हम लोग बैक टच के बारे में पूछेंगे। बेटा बताओ 4 पॉइंट्स कौन से बैक टच के हमारे बारे में, उधर जोर से बताओ, सबको बताओ जोर से। हाँ, चेस्ट, हाँ हाँ, और बोलो कमर के नीचे कौन सी दिया है, बटक है ना, और इन बिटवीन लेग्स, ये क्या कहलाएगा, बैक टच। अगर कोई बैक टच करेगा तो क्या बोलोगे, वेरी गुड, डोंट टच माय, मुझे पसंद
उधर देखिए जोर से बोलो, आप तो उधर का एक्शन भी कर रहे थे ना, मुझे लगा मुझे बच गए। अब ये बच्चे की जिम्मेदारी है, ये बैक टच सबको सिखाएगा, ठीक है, और बताएगा, लेकिन किसी को टच नहीं करना। अगर कोई किसी को टच करेगा क्या बोलेगा? जोर से, Don't touch my body. और? मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है। वेरी गुड। अगर घर में कोई टच करेगा तो क्या करोगे? जोर से चिल्लाएंगे। मम्मी पापा करेंगे तो इट्स ओके, या गुड टच, लेकिन अगर नहलाते वक्त करते हैं मम्मी पापा, या बीमार होते तब करते हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा करेगा, भाई बहन या अड़ोसी पड़ोसी या चाचा चाची कोई भी करते हैं तो क्या बोलोगे? नो, क्या बोलोगे? मुझे पसंद नहीं है। आंखों में आंखें मिला के बोलोगे, कैसे? मुझे पसंद नहीं है। Don't touch मुझे पसंद नहीं है। वेरी गुड। अगर रोड पे कोई टच करता है तो कैसे करोगे? आप बताओ। वेरी गुड। अगर आप स्कूल की तरफ आ रहे तो कहाँ जा रहे? घर की तरफ जा रहे तो? और अगर रास्ते में स्कूल और घर के बीच में हो तब? वेरी गुड। और अगर कोई आपकी बात ना सुने तब कौन से नंबर पे फोन करोगे? सबको नंबर आएंगे समीकरण के लिए। वेरी गुड। आप इस मैं सबको बता 112 इमरजेंसी नंबर है, लेकिन बच्चों के लिए 1098 है। आप ये ड्राइंग बनाएंगे, ऐसे मिलता जुलता इंटरनेट पे हजारों ड्राइंग है। गुड टच बैड टच का क्या है? आप अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श का ड्राइंग बनाएंगे और अपने क्लास टीचर को सबमिट करेंगे। नेक्स्ट सैटरडे को जो टीचर बताएंगे कि ये ड्राइंग, ये पेंटिंग बहुत अच्छी है, हम उस 3 बच्चों को सर्टिफिकेट देंगे। और जो बच्चा अपनी क्लास में ज़्यादा डिसिप्लिन रहेगा, जो सबको थैंक यू बोलेगा, पेड़ों को थैंक यू बोलेगा, और क्लासरूम के अंदर किसी को भी कोई टच करता है उसको बैक टच बोलेगा, टीचर बोलते हैं ये बच्चे ने डिसिप्लिन फॉलो किया है, उस बच्चे को हम कम्युनिटी लीडर सर्टिफिकेट देंगे। क्या देंगे? कम्युनिटी लीडर सर्टिफिकेट। इसका मतलब होता है कि आपने इस चीज़ को सीखा और अपने आसपास के लोगों को सिखाया। और टीचर से रिक्वेस्ट करेंगे कि एक बच्चे को खड़ा करके बैक टच पॉइंट्स, इसके अवेयरनेस और इमरजेंसी नंबर के बारे में बताएंगे। इस हफ्ते में 7 बच्चों का नंबर आएगा। आपके टोटल क्लास में करीब 40 बच्चे हैं, राइट? नेक्स्ट ये तो हर एक बच्चे को नंबर आएगा, हर एक बच्चे का नंबर आएगा। हर रोज एक बच्चे से ये एक्सरसाइज कराई जाएगी। आप अपने घर में जाकर मम्मी पापा को बताइए कि आपने गुड टच बैड टच आज सीखा। और आपके बड़े भाई लोग हैं ना, भाई बहन लोग क्लास 5 में, उन्होंने भी सीखा है, ठीक है? ठीक है, तो आप उनसे भी हेल्प ले सकते हो, ड्राइंग बना सकते हो, ठीक है? थैंक यू बोलो। इसको नहीं, आप अपने आप को थैंक यू बोलो। आप अपने आप को थैंक यू बोलो। वेल डन, गुड जॉब, वेरी गुड। क्यों मालूम है? आप लोग कितनी देर से सुन रहे हो ना, इसीलिए ये वीडियो हम बाद में दिखाएंगे। आप वीडियो भी देख सकते हो घर पे। आप इसको डालेंगे गुड टच बैड टच, क्या डालेंगे? हाँ, अब एक चीज सुनिए मेरी बात। एक बच्चे ने एक्सप्लेन किया, एक बच्चा और मैं चुनूंगा जो मुझे एक्सप्लेन करेगा, उसको क्या समझना है। वो जो बच्चा है ग्रीन वाला, ग्रीन नहीं, अभी आगे का बताएंगे। ग्रीन है तो मैं सबको बारी दूंगा, मैं बहुत दिन तक आऊँगा, हर सैटरडे को हमारी मुलाकात होगी, ठीक है? मैं आपके आसपास ही रहता हूँ। क्या नाम है बेटा आपका? जो सुनो, मेरे कान थोड़ा धीरे सुन रहा हूँ। समीर यादव, समीर यादव, जरा बताओ बैक टच कौन कौन से हैं? जोर से, उधर उधर देखो। लिप्स, वेरी नाइस। चेस्ट, वेरी नाइस। और थाइस और कमर के नीचे, दैट इज कॉल्ड बैक टच। क्या बोलेंगे? अगर तो उसको टच करेगा क्या? आगे कोई नहीं बोलेगा, बाबू बोलेंगे। अगर तो उसको टच करेगा क्या बोलोगे? जोर से बोलो। नो, क्या बोलोगे? नहीं।
भाषा में, मुझे पसंद नहीं है। जो आपको अच्छा लगे। और अगर कोई आपको बोले इधर आओ, मैं आपको एक सीक्रेट गेम बताता हूँ और किसी को मत बताना, तब आप क्या करोगे? अब तो मैं पक्का बताऊंगा। किसको? मम्मी पापा को। पापा मम्मी को रोज हम अपनी बात, अच्छी और बुरी बातें, और अगर कोई रास्ते बोले इधर आओ, मैं तुम्हें टॉफी दूंगा, चॉकलेट दूंगा, तो क्या करोगे? कैसे भागोगे? क्या बोलोगे? जब तुम्हारा नंबर रहेगा तब अभी से बाबू बोलेंगे, बोलिए। और जो से, और जो से, और जो से, और जो से, सबसे तुम्हारे से भागे कितना भैया? बचाओ बचाओ बोलो। वेरी गुड, ताली बजाओ इनके लिए। अब मुझे एक मिनट, मैं सबको नंबर दूंगा, लेकिन आज नहीं, नेक्स्ट वीक में, अभी बहुत दिनों तक चलेगा। क्या नाम है आपका? लंच टाइम हो गया। आर्या के लिए जोरदार ताली बजाओ। कौन से? वेरी गुड। चेस्ट, वेरी गुड, नाइस, वेरी नाइस, ताली बजाओ। देखो बैठे करते क्या बोलेंगे? देखो बैठे करते क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? ताली बजाओ इनके लिए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। नहीं, जोर से बोलो, नो। क्या बोलेंगे? रहेंगे कैसे बोलेंगे? मुझे पसंद नहीं। जोर से बोलो। वेरी गुड। और अगर आपने भी कोई बैक टच करता है, एक्सक्यूज मी, क्या डिस्कशन हो रहा है? आप भी कर लें। चलो वेरी गुड। वेट करो आप भी, ठीक है? अब अगर कोई आपकी बात नहीं सुनता तो कौन से नंबर बताएंगे? बच्चों के लिए कौन सा है? 1 0 1 0 10 9 8 10 बच्चों को ताली बजाओ। चलो बच्चों, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। रुको गाने की बैठो, अभी बोलन भी जाना है, मुझे पता है जल्दी है, लेकिन अच्छे बच्चे की तरह कैसे जब बोला जाएगा तब। और ये नेक्स्ट सैटरडे को हम लोग वीडियो देखेंगे और इसका हम डिस्कशन करेंगे, ठीक है? एक मिनट रुको, यहाँ से सर जैसा बोलेंगे एक एक अच्छे बच्चे के लिए लाइन मार दो, कोई भाग के नहीं जाएगा, ठीक है? थैंक यू। चलो लंच करो, एंजॉय करो। समझिए लंच से नहीं आप लोग चलो एंजॉय